हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है और यह यूनिक पब्लिकेशन की मॉडल सेट है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हिंदी से है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सैनिक, 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 सैनिक। तो इनमें से सही वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सैनिक जो है सही वर्तनी वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य क्या है? तुष्टीकरण की नीति अपना कर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती है और राष्ट्र। तो यहाँ पे त्रुटि क्या है? पहला क्या है? तुष्टीकरण की नीति, दूसरा है और ना राष्ट्र, तीसरा है ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती है, चौथा अपना कर। तो इसमें त्रुटि कहाँ है? तो इसमें त्रुटि है ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तालाब, तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? पहला है बाग, दूसरा है पोखर, तीसरा समुद्र, चौथा अरे। तो तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? इनमें से पोखर जो है तालाब का पर्यायवाची है, पोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही क्या है? मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ चुनना है। तो मुहावरा क्या है? एक ही राग अलापना, एक ही राग अलापना। इसका क्या और अर्थ होगा? पहला है कोई बात एक ही बार कहना, दूसरा एक ही बात बार बार कहना, तीसरा कई बात एक साथ कहना, चौथा सुर में सुर मिलाना। तो एक ही राग अलापना का मतलब होता है एक ही बात बार बार कहना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला। वाक्यांश क्या है? अच्छे चरित्र वाले को क्या कहेंगे? पहला है चरित्रहीन, दूसरा दुष्चरित्र, तीसरा चरित्रवान, चौथा व्यभिचारी। तो अच्छे चरित्र वाले का अर्थ होता है कि चरित्रवान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चरित्रवान। इनमें से कौन सा शब्द संबंध कारक नहीं है? पहला है अधिकार, दूसरा है आधार, तीसरा अंश, चौथा वंश। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो है कारक है संबंध कारक नहीं है? कौन सा ऐसा कारक है? तो संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका विभक्ति क्या होता है? का होता है। यहाँ अधिकार हुआ, अंश हुआ, वंश। अभी ये तीनों क्या है? संबंध कारक। आधार जो है ये संबंध कारक नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? पहला क्या है? लोग, दूसरा है गण, तीसरा है वर्ग, चौथा प्रेम। तो क्या कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? वह शब्द जिसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक प्रत्यय कहते हैं। तो लोग से समूह व्यक्त हो रहा है, गण से भी समूह व्यक्त, वर्ग से। यहाँ प्रेम से समूहवाचक नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। छाती पर मूंग डलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छाती पर मूंग डलना मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला कठिन काम करना, दूसरा असंभव कार्य करना, तीसरा दूर रहकर दुख देखना, चौथा पास रहकर दुख देना। तो छाती पर मूंग डलने का मतलब होता है पास रहकर दुख देना, पास रहकर दुख देना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेली का बैल होना मुहावरा का होगा। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तेली का बैल होना। पहला ऑप्शन क्या है? बुरी तरह काम में लगे रहना, दूसरा तेली के साथ बैल बनना, तीसरा है काम लगने से बहाना बनाना, चौथा मन लगाकर काम करना। तो तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ होगा बुरी तरह काम में लगे रहना। राइट आंसर ए हो जाएगा, बुरी तरह काम में लगे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, झट सद्भव शब्द का सही तत्सम शब्द है झट। पहला है आश्रय, दूसरा झटित, तीसरा अम्ब, चौथा अष्ट। तो झट का क्या होगा? झट तद्भव शब्द का जो सही तत्सम होगा वो झटित होगा। क्या होगा? झटति होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हीय तद्भव का सही तत्सम हीय। पहला है हस्ती, दूसरा सूत्र, तीसरा हृदय, चौथा रुच। तो हीय क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होगा? हृदय होगा। क्या होगा? हृदय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
मिथ्या शब्द का सही विलोम शब्द है मिथ्या। पहला है उचित, दूसरा यथोचित, तीसरा झूठ नहीं, चौथा सत्य। तो मिथ्या शब्द का जो सही विलोम होगा सत्य होगा। मिथ्या का मतलब झूठ होता है, तो यहाँ सत्य जो है उसका विलोम है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हार्श शब्द का सही विलोम शब्द की है। हार्श का सही विलोम क्या होगा? पहला है घटना, दूसरा विस्तृत, तीसरा विकास, चौथा विशेष। तो हार्श, हार्श का शब्द जो है सही विलोम क्या होगा? विकास होगा। हार्श का मतलब होगा कि किसी चीज़ का घट जाना, तो यहाँ क्या होगा? विकास होना, बढ़ जाना। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर वसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी नाम से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा का लेखक कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं और क्या है? नीड़ का निर्माण, फिर वसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी। इस का लेखक कौन है? तो इसके लेखक के हैं हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में कौन आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का पहला है दृष्टि, अच्छी, लोचन, चक्षु। तो आँख का पर्यायवाची होता है चक्षु होता है, चक्षु होता है, दृष्टि होती है, लोचन होता है और परख होता है। क्या होता है? परख होता है। यहाँ अच्छी जो है ये दृष्टि का पर्यायवाची नहीं है, अरे आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम बताइए। कुकुरमुत्ता काव्य है, उसके लेखक पहला निराला, दूसरा पंत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा यशपाल। तो कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ राम हाँ प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? पहला है वीर, दूसरा विवश, तीसरा रौद्र, चौथा करुण। तो हाँ राम इसमें कौन सा है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर करुण। इसमें करुण रस हो रहा है, यहाँ पे एकदम करुणा दिखाया जा रहा है, तो यहाँ करुण रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब भांति सुसाति हो जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे है जगदीश हम। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है? पहला है घनाक्षरी, दूसरा चौपाई, तीसरा उल्लाला, चौथा छपे। तो उपयुक्त जो छंद है ये है छप्पे है। क्या है? छप्पे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। रहे बैठे कारी घटा देखी न्यारी, बिहारी 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 रजेजू। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है? पहला है रोला, दूसरा सवैया, तीसरा है चौपाई, चौथा है कविता। तो यहाँ जो है वो छंद वो सवैया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा मानवीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या आया है? परी सी, सा सी से आया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। शताब्दी शब्द का उदाहरण है। शताब्दी पहला है द्विगु, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व। शताब्दी शब्द का अर्थ होता है 100 वर्षों का समय, यानी कि संख्या क्या बोध हो रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सांस रुक जाना, दूसरा गर्व करना, तीसरा दुखी होना, चौथा लज्जित होना। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ होगा गर्व करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाले बौद्धिक व्यापार को क्या कहलाता है? पहला शाब्दिक शक्ति, दूसरा शब्दकोश, तीसरा दोनों, चौथा दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिस पद्धति या कौशल के द्वारा शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? पहला है संबंधवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा है निर्जवाचक। तो जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उसी का जो मेहनत करेगा वो उसी का संबंध दूसरे वह सफल होगा, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर ए हो गया। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों को। KMnO4 में यमयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? KMnO4 में
एमियन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो यहाँ पे ये के का कितना होगा, 1 होगा, के का 1 होगा। फिर एमियन का ज्ञात करना है। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 2 × 4 हो जाएगा। उसके बाद बराबर के यक्स का मान निकालना है, यक्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स, उसके 4 दूनी 8 और प्लस यक्स और 1 है, तो यहाँ 8 में से 1 बराबर 0 रखेंगे। हाँ, बराबर 0 रखेंगे। उसके बाद 1 और -8 कितना हो जाएगा, यक्स -7 हो जाएगा, बराबर 0, तो यक्स बराबर 7, यानी कि यहाँ पे एमियन का ऑक्सीकरण संख्या होगा 7 होगा, +7। राइट आंसर सी हो जाएगा। इथाइन के जलयोजन से मिलता है क्या, पहला एथेनॉल, दूसरा इथेनॉल, तीसरा इथेन, चौथा एथनोइक अम्ल। तो इथाइन के जलयोजन से एथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है, एथेनॉल बनता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा, कितना होगा। तो 22.4 लीटर H2 गैस में मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 मोल होगा। और 1 मोल H2 गैस का वजन क्या होगा, 2 × H का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि 2 ग्राम होगा। कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय संभवता है। पहला है ब्यूटेन, दूसरा ब्यूटीन, तीसरा 2-ब्यूटीन, चौथा 2-ब्यूटेनॉल। तो किसमें 2-ब्यूटीन जो है ज्यामितीय संभवता प्रदर्शित करती है, 2-ब्यूटीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे देखेंगे, CH3 C, फिर H, फिर यहाँ पे डबल CH3 और H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब ज्यामितीय संरचना आई, तो ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेम्टोमीटर तुल्य है। एक फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है, एक फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे छोटा पुष्प पादप है कौन सा, पॉलियंथिया, दूसरा रेफ्लिसिया, तीसरा वुल्फिया, चौथा मैंगीफेरा। तो सबसे छोटा पुष्पीय पादप होता है वुल्फिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। यह एक ऐसा फूलदार पौधा जिसे हम बहते पानी का डकवीड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द दिया है, पहला ओडम ने, दूसरा क्लीमेंट्स ने, तीसरा टेंसले ने, चौथा न्यूटन ने। तो इकोसिस्टम शब्द के प्रतिपादक कौन है, टेंसले हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, टेंसले हैं। कोशिका का दिमाग है, कोशिका का दिमाग किसे कहेंगे, पहला है केंद्रिका, दूसरा है केंद्रक, तीसरा लवक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का जो दिमाग है केंद्रक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक, बी। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, पहला है 6, दूसरा 12, तीसरा 8, चौथा 4। तो C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर N+P होता है। और यहाँ पे ए क्या है, 12 है, और P कितना होता है, 6, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या 12 में से 6 गया तो 6 होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। जोहान्स ने दिया है शब्द, कौन सा शब्द जोहान्स ने दिया है, पहला है वायरस, दूसरा जीन, तीसरा RBC, चौथा क्रोमोसोम। तो जोहान्सन ने कौन सा दिया है, जीन दिया है। और कब दिया है, 1909 ईस्वी में दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है, पहला है सरीसृपों का, दूसरा पक्षियों का, तीसरा अभिचरों का, उभयचरों का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो न्यूमेटिक हड्डी जो है पक्षियों का एक प्रमुख लक्षण है। न्यूमेटिक हड्डियां खोखलियों में हल्की होती हैं। तो किसके, पक्षियों का। राइट आंसर बी हो जाएगा। सरीसृपों और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, तो सरीसृपों और पक्षियों को, पहला है आर्कियोप्टेरिस, दूसरा नियोफाइलिना, तीसरा है वेलेना ग्लोसस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आर्कियोपेट्रिक्स, इसका क्या है होगा, आर्कियोपेट्रिक्स। राइट आंसर ए हो जाएगा, सरीसृपों और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पहला तिल्ली, दूसरा है गुर्दा, तीसरा अग्न्याशय, चौथा यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। कौन है, यकृत। राइट आंसर डी हो जाएगा।
भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? पहला एस.आर. कश्यप, दूसरा बीरबल साहनी, तीसरा एम.ओ.पी. अयंगर, चौथा जे.सी. बोस। तो भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं एस.आर. कश्यप। राइट आंसर ए हो जाएगा एस.आर. कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर का शोधन किया जाता है? पहला ऊर्ध्वपातन से, दूसरा क्रिस्टलीकरण द्वारा, चौथा प्रभाजी आसवन द्वारा, चौथा है निस्यंदन द्वारा। तो कपूर का शोधन जो है ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ए। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से गैस बन जाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बोरान। तो किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? हीलियम तत्व के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 4 द्रव्यमान संख्या पाए जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा हीलियम। फॉर्मेल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह है क्या है? पहला है वैकेलाइट, दूसरा डीडीटी, तीसरा रेयान, चौथा पॉलीथीन। तो वह क्या है? तो वह है जो अमोनिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड संघनित होकर बेकेलाइट नामक रेजिन बनाता है। बेकेलाइट से बिजली के सामान बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? पहला 8, दूसरा 8, 18, तीसरा 32, चौथा 2। तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। कौन कौन से? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। सूत्री विभाजन नहीं होता है किसमें? पहला जीवाणु में, दूसरा हरे शैवाल में, तीसरा कवकों में, चौथा उच्च वनस्पतियों में। तो सूत्री विभाजन जो है जीवाणुओं में नहीं होता, उसमें असूत्री विभाजन होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा जीवाणुओं में। अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में कोशिका विभाजन की विधि असूत्री विभाजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शुगर, तीसरा है फास्फोरिक अम्ल, चौथा एमिनो अम्ल। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के भाग डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रेस बेस, नाइट्रोजन बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन तथा पायरिमिडीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन क्या क्या होंगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस भी होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन बेस 2 तरह के होते हैं, पिरामिडीन और प्यूरिन। तो यहाँ एमिनो अम्ल भाग नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आ गया सामाजिक विज्ञान के प्रश्न जीके के, यानी कि हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है। कौन से? पहला है भागीरथी, दूसरा महानदी, तीसरा कृष्णा, चौथा चंबल। तो हीराकुंड प्रोजेक्ट ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर। राइट आंसर बी होगा। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। और यहाँ का मुख्य बांध विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है। इसकी लंबाई कितना? 48 मीटर है, 4800 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात के सूर्य का देश किस देश को कहा गया है? पहला है नॉर्वे, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा स्वीडन। तो मध्य रात के सूर्य का देश किसे कहा गया है? नॉर्वे को। राइट आंसर ए हो जाएगा, नॉर्वे को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ज्योतिबा फूले, चौथा महात्मा गांधी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले द्वारा 1873 ईस्वी में पुणे में की गई थी। कहाँ पे? पुणे में की गई थी। तो राइट आंसर ज्योतिराव फूले। पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया? पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा रामकृष्ण परमहंस, चौथा केशव चंद्र सेन, तीसरा केशव चंद्र, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए यह नारा दिया था। उन्होंने वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? पहला केन, दूसरा मुंडोक उपनिषद, तीसरा कौशिकती, चौथा ऐत्रेय। तो सत्यमेव जयते जो है यह मुंडोक उपनिषद से लिया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। यह भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। मुंडोक उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? पहला इसिंग, दूसरा है मेगस्थनीज, तीसरा फायान, चौथा है ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था और चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है कुंडलग्राम में, दूसरा कपिलवस्तु में, तीसरा नालंदा में, चौथा पाटलिपुत्र में। तो जैनियों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जो प्रसिद्ध महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण किया? पहला है काशी, दूसरा कुशीनगर, तीसरा कौशाम्बी, चौथा बोधगया में। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव जो है कुशीनगर में पहुँचे और वहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, कुशीनगर। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला है गया, दूसरा पटना, तीसरा सहरसा, चौथा मधुबनी। तो 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है पटना के बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पर? पटना में। कहाँ पर? बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? पहला 2001, दूसरा 2002, तीसरा 2003, चौथा 2004। तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में सम्मिलित किया गया। कब? 2003 में सम्मिलित किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। और 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया, जिसके कारण कुल बढ़कर 22 भाषा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ पर? पहला अमृतसर में, दूसरा लाहौर में, तीसरा पानीपत में, चौथा पटना में। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना में। सासाराम में किसका मकबरा है? पहला हुमायूं, दूसरा शेरशाह, तीसरा जहांगीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा कला के प्रति उसकी उत्कृष्ट देन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला लॉर्ड एम्स्टर्न, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड कर्जन, चौथा लॉर्ड ऑफ डलहौजी, अर्ल ऑफ डलहौजी। तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। विश्व मानवाधिकार दिवस है कब? पहला है 30 जनवरी को, दूसरा 11 जुलाई को, 1 दिसंबर को, चौथा 10 दिसंबर को। तो विश्व मानवाधिकार जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया? पहला है बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था और इस सिफारिश के आधार पर राजस्थान राज्य की विधानसभा ने 2 दिसंबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला है वैशाली, दूसरा चंपा, तीसरा गिरिव्रज, चौथा पाटलिपुत्र। तो मगध की प्रथम जो राजधानी है वो गिरिव्रज यानी कि राजगिरी थी और द्वितीय राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
मगध की वही फिर से क्वेश्चन है, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संस्कृति हुई थी? अशोक के समय में पहला पहली, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, चौथा चौथी। तो अशोक के शासनकाल में यानी कि 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। कौन सी? तृतीय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और इस संगीत की अध्यक्षता कौन किए थे? मोंगाली पुत्र तिस्त ने की थी। इस संगीत में अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सभापति कौन थे? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया और 2 दिन बाद संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि सभापति नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को यह संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 1902 ईस्वी में सीता बदियाराय बिहार में किसका जन्म हुआ था? पहला है जयप्रकाश नारायण का, दूसरा कर्पूरी ठाकुर का, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर का, चौथा डॉक्टर रंजीत प्रसाद का। तो किसका जन्म हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो ये थे हमारे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 33वां। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।